बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्त श्री अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये शास्त्र की और श्रेष्ठ ये कथा नहीं, ये श्रेष्ठ जीवन और चरित्र भी है। प्यारे भक्तों, जीवन में श्रेष्ठ चरित्र रहना अति आवश्यक है। और ये कथा इसलिए भी हम श्रवण कर रहे हैं क्योंकि इससे भक्त होने पर हमें कैसा जीवन जीना है, एक अच्छे भक्त को, श्रेष्ठ भक्त को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये हमें श्री अम्बरीश जी की जो कथा है, जो जीवन चरित्र है, उससे प्राप्त होता है। देखो, अम्बरीश कितने बड़े राजा थे भक्तों, लेकिन कभी मन में कोई क्रोध नहीं था। अहर्निश भगवान का चिंतन करते रहते, कथा सुनते रहते, सेवा करते रहते, और सामने से क्रोध आया। अब जब भक्त निरंतर भगवान के भरोसे जब हो जाता है तो फिर भगवान हर पल एक भक्त की निरंतर रक्षा करते हैं, पालन करते हैं भक्तों, और एक पल भी भगवान उस भक्त से नजर नहीं हटाते। ये कथा हमें बताती है कि भगवान के प्रति विश्वास रखने से ठाकुर जी की कैसे कृपा प्राप्त होती है। बड़े ही दयाल भगवान, बड़े ही दयाल हैं। तो आपने कथा श्रवण की थी कि जब भक्त अम्बरीश जी महाराज को जब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया और चक्र से जब जलने लगे, ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, शिव जी ने कहा भैया तुमने पंगा ऐसा लिया है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान का मामला होता तो हम देख लेते, लेकिन भगवान के भक्त का ये मामला है भैया, इसमें हाथ हम नहीं डालते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरे शिरोमणि हैं। तो इसलिए दोनों ने इनकार किया। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा देखो, आप मेरे पास आए हैं, ये चक्र सुदर्शन तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो क्योंकि ये मेरा अस्त्र है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक भक्त का अपराध किया है। तो अम्बरीश महाराज ने कहा आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, हे ब्राह्मण देवता, दुर्वासा ऋषि को भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसे शांत होगा नहीं। आप एक काम करो, वापिस भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। प्यारे भक्तों, दुर्वासा ऋषि को संकोच हो रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो उनका अपराधी हूं नाथ, मैंने अपराध किया है, क्या मुझे क्षमा मिलेगी, क्या मुझे शरण मिलेगी? भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण, जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनकी रक्षा तो मैं निरंतर करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उनकी अंदर कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा इत्यादि दोष नहीं होते हैं। और क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, मेरे भक्त का मामला है, मैंने आपको उपाय बता दिया है। भगवान कहते हैं कि तुमने जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाने से दुख दूर होगा, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्यारे भक्तों, भगवान ने श्री संत अम्बरीश जी महाराज को समझाया और कहा
कि भक्त का अपराध एक भक्ति ही क्षमा कर सकता है, हम उसमें आपका कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि उमा संत कहे इह ही बड़ाई, मंद करत जो करऊं भलाई। क्योंकि संत हृदय प्यारे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना। भगवान कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा उमा संत कहे यह बड़ाई, संत की ये बड़ाई है। वो क्या बड़ाई है संत की? कि संत का कोई कितना भी बुरा करे ना, फिर भी संत उसके लिए भला ही सोचता है, भला ही करता है। और संत हृदय हे नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा है? नवनीत यानी मक्खन के समान है, तो बहुत सॉफ्ट है, जल्दी पिघलने वाला है। और इसलिए निज परिताप द्रवई नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुनुनीता। संत का हृदय कैसा है भक्तों? कि दूसरों का दुख श्रवण करके तुरंत ही पिघल जाता है और तुरंत ही कल्याणकारी उपाय बताते हैं या शरण देते हैं। क्योंकि हवे करी निसरास ऋषि, आयो नृप पास चलो, गर्भ सो उदास पग गहे दीन भाषो है। और राजा लाज मानी मृदु कही सम्मान करो, टरो चक्र और कर जोर अभिलाषाय। भक्त निष्काम कभू काम न चाहत है, चाहत है विप्र दुख दूर करो चाखो है। देख के विकलताई सदा संत सुखदाई, आई मान माज सब तेज ढाक राखो है। प्यारे भक्तों, श्री दुर्वासा ऋषि ने भगवान का ऐसा उपदेश जब सुना तो भगवान के पास से दुर्वासा ऋषि वापिस अम्बरीश जी के पास आए। और प्यारे भक्तों, अम्बरीश जी महाराज ने आकर के अम्बरीश जी महाराज के पास आए दुर्वासा संत, और आकर के निराश होकर अभिमान को त्याग कर अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। राजन, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मैंने आपका अपराधी हूं। इतना जब किया तो राजा तो लज्जित हो गया भगवान, क्योंकि वो तो परम भक्त राजा थी ना। राजा लज्जित होकर अति कोमल वचनों से कहने लगे, अरे बाप रे, ये आप क्या करते हैं? ऐसा अपराध? मैंने तो ऋषि का सम्मान करना है और आप मेरे लिए ऐसा प्रणाम करते हैं। राम राम राम, ये तो अपराध है। तो कहा, ये सुदर्शन मुझे जलाकर, इसका तेज मुझे जलाकर समाप्त कर रहा है, ये प्रताड़ना मुझे हो रही है, इससे आप मेरी रक्षा करें। प्यारे भक्तों, जब ऐसा कहा राजा ने यानी अम्बरीश जी ने प्रार्थना की, चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। राजा लाज माने मृदु कही सम्मान करो, डरो चक्र और कर जोर अभिलाषो है। हे चक्र सुदर्शन, भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है। तथापि हे चक्र सुदर्शन भगवान, मैं चाहता हूं कि आप इस ब्राह्मण का दुख दूर करें। इसने बड़े कष्ट का अनुभव किया है, बड़ा कष्ट अभी तक इसको हो गया है, और मेरी भक्ति यदि निश्चल भक्ति है, उसमें कोई काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या नहीं है, तो हे चक्र भगवान, आप शांत हो जाएं। भक्त निष्काम कमु कामना न चाहत है, चाहत विप्र दुख दूर कर चाको है। जब ऐसी प्रार्थना की तो चक्र भगवान यानी चक्र सुदर्शन धीरे धीरे राजा की प्रार्थना सुनकर, क्योंकि ब्राह्मण की व्याकुलता को देख करके संत अम्बरीश का हृदय एकदम
बहुत कष्ट में था, लेकिन जब प्रार्थना की कि आप इनका कष्ट दूर करो, तो प्यारे भक्तों, संतों को सुख देने वाला भगवान का चक्र सुदर्शन, और उसको दया आ गई, यानी भगवान को दया आ गई भक्त की बात सुन करके। और क्या किया उन्होंने, अपना सारा जो तेज था, जिससे दुर्वासा ऋषि अपने आप को एक जलन महसूस उनके अंदर, शरीर के अंदर हो रही थी, वो सारा तेज धीरे 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 छिपा लिया, शांत हो गए। प्यारे भक्तों, कि जो मोरे मन वच अरु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, और जो मो पर रघुपति अनुकूला। प्रार्थना की कि यदि मैं भगवान का भक्त हूं और सच्ची में मेरी सच्ची भक्ति है, तो हे चक्र भगवान आप शांत हो जाएं। जब ऐसा सुना तो सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, अहो अनंत कपीसा, अहो अनंत दासानाम महत्तम दृढ़ मज्जते। क्योंकि भक्त की जो बात है ना भक्तों, वो कोई टाल नहीं सकता। तो जब इस तरह से राजा ने प्रार्थना की तो चक्र भगवान शांत हो गए और क्षमा मांगने लगे, मैंने आपका अपराध किया है और ये अपराध आप मेरा क्षमा करो। प्यारे भक्तों, इस तरह से श्री अम्बरीश जी महाराज एक गृहस्थी संत थे, उनकी रक्षा के लिए या उनकी भक्ति की रक्षा के लिए भगवान ने ये लीला की। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।